भगवान की बाल लीला का श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये, जिन कर्म नहीं न सन नहीं राता, जे बन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का वर्णन, भगवान की बाल लीला का वर्णन सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन भगवान की बाल लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को भाग्यहीन बताया है। भय कुमार जब सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु जी, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। और गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चारों भाई गुरु जी के घर पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में विद्या प्राप्त कर ली। अर्थात यह चौपाई विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें प्रतिदिन बोलने से विद्या प्राप्त होती है। क्या चौपाई एक बार और, गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। स्वयं रघुनाथ जी भी गुरु जी के घर पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में सभी विद्या प्राप्त कर ली। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य को तुक बारी। जिन भगवान के श्वास चारों वेद हैं, वे पढ़े, यह एक कौतुक अचरज की बात है। विद्या विनय निपुल गुणशीला, खेल खेल सकल नृप लीला। चारों भाई पढ़े, भगवान नर लीला कर रहे हैं, इसलिए गुरु के घर जाते हैं और समाज को यह संदेश देते हैं कि गुरु का सदैव आदेश आदर करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और चारों भाई बाल लीला कर रहे हैं। कर तलबान धनुष अति सोआ, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बितिन बिहरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष शोभा दे रहे हैं। रूप देखते ही जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों की स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। भगवान की सुंदरता का रूप है। कौशलपुर वासी नर नारी, वृंद अरुबाल, प्राणौते प्रिय लागत, सब कौराम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाली स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक, सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगने लगते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, मृग तनयानित के लई जाई। पावन मृग मारई जे जानी, दिन प्रति न पई देखा बयानी। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर वन में जाते हैं और उन मृगों को मारते हैं जो रावण ने कुछ राक्षस भेजे थे मृग बन करके, कि जाओ राजा दशरथ जी के पुत्र को मार के आओ। उन मृगों को भगवान बाल लीला से क्या करते हैं, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जो भगवान के बाण के द्वारा मृग बनकर जो राक्षस आए हैं, वो भगवान के बाण से मरते ही देवलोक को चले जाते। भगवान उनका भी उद्धार कर देते, इतने दयालु हैं। अनुज सका संग भोजन करई, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। छोटे भाइयों सखाओं के साथ भोजन करते हैं और भगवान माता की आज्ञा का पालन करते हैं।
जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करई कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार अवधपुरी के लोग सुखी हो, वही कार्य कृपा निधान श्री रामचंद्र जी करते हैं। वैद पुराण सुनई मन लाई, आपु कई अनुजई समझाई। वेद पुराण मन लगाकर सुनते हैं भगवान, जबकि वे सब जानते हैं, और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। और आखिरी चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है बाल लीला में। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। रघुनाथ जी प्रातः काल उठते हैं और किन किन को प्रणाम करते हैं? माता पिता और गुरु को। हमें भी माता पिता और गुरु को प्रातः काल के उठ करके प्रणाम करना चाहिए। आयुषु मांगी करई पुर काजा, देखी अरसी देखी चरित अरसई मन राजा। और आज्ञा मांग कर नगर का काम करते हैं। उनके चरित देख देख करके राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। व्यापल व्यापक अकल निजा, निर्गुण नाम नरूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक है, सब तरफ है भगवान, अकल है, इच्छा रहित हैं और अजन्मे हैं, और निर्गुण है, जिनका न कोई नाम है न रूप है। वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित कर रहे हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे ले कथा सुनाऊं मन लाई। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभाश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने कहा, विश्वामित्र जी मन लगा कर गया। अब आगे की कथा मन लगा कर सुनिए। यज्ञ जप योग मुनि करई, अति मारीच सुबाई डरी। देखत यज्ञ निशाचर दावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावी। अब विश्वामित्र मुनि की महाकथा शुरू होती है। वे मुनि अपने आश्रम में यज्ञ जप और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु राक्षस वहाँ आते हैं और उपद्रव मचाते हैं, जिससे मुनि बहुत दुखी होते हैं। तो मुनि के मन में क्या चिंता व्यापी? गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरई न निशिचर पापी। गांधी तनय, गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में क्या चिंता व्यापी? हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। भगवान के बिना ये पापी नहीं मरेंगे, इसलिए क्या करते हैं? तब मुनि मर मन की न विचारा, प्रभु अवत हरन मई बारा। भगवान का अवतार हुआ है पृथ्वी से भार दूर करने के लिए, इसलिए मैं जाकर के भगवान को देखूं और दोनों भाइयों जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा। इस प्रकार की मन में विश्वामित्र जी की इच्छा उत्पन्न होती है।